नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप एनिमल लवर हैं और एनिमल्स की केयर करते हैं, सिर्फ मैं पेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप स्ट्रीट एनिमल्स की भी बहुत केयर करते हैं और भी बहुत सारे कहीं आप जाके शायद डोनेट करते हैं या फिर किसी शेल्टर में जाके आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इन दोज केसेस मान लीजिए आपको कोई ऐसा लिटर मिल जाता है जिसकी माँ नहीं है। ये कैट्स के केस में भी हो सकता है और ये डॉग्स के केस में भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शहरों में या टाउन्स में रहते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे हैं जिनको एनिमल्स के साथ संवेदना है और कंपैशन है। तो आप कभी भी, ये मेरा एक ओपिनियन भी कह सकते हो और एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप पूरे के पूरे लिटर का ही ध्यान रखें। अगर किसी कैट ने 6 बिल्लियाँ दे दी हैं, 6 बिल्ली के बच्चे मतलब उसके बच्चे, और कैट अब नहीं रही किसी भी कारण से, तो आप 6 के 6 का ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आप क्रिएट कीजिए। वो तो आपको पता है, अगर आप जिस चीज़ में लग जाएंगे तो फिर वो हो ही जाती है। और अगर डॉग्स भी हैं, पपीज़ हैं, उनकी माँ नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि माँ इंजर्ड हो गई है, तभी भी आप उन सब का ध्यान रखिए एक साथ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते और आप ये सोचते हो कि इनमें से कम 1 या 2 को मैं अच्छी लाइफ दे सकूं, या तो इनका अडॉप्शन कर लूं, कुछ समय के लिए फॉस्टर कर दूं, जो भी आप ऐसा सोचते हैं, तो सजेशन ये है कि आप कम से कम पेयर में करिए ये चीज़। यानी कि 2 पपीज़ को रखिए साथ में या 2 किटन्स को रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पपीज़ या किटन्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी माँ नहीं होती है, तो उनको बहुत सी चीज़ें जो उनकी माँ नेचुरली सिखाती है वो नहीं सिखा पाएगी ऑब्वियसली, राइट। तो उनको कोई ना कोई तो चाहिए सिखाने के लिए। और हम इंसान हैं, हम जानवर तो बन नहीं सकते हैं, हम उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आगे चल के वो हेल्दी बने, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बने, इंडिपेंडेंट बने, आप आसपास नहीं भी हों तो अकेले भी बैठ सके कुछ घंटों तक, कुछ देर तक, तो हमेशा साथ में जब कोई और पपी होगा या जब कोई और किटन होगी तो वो आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे वो चीज़ें। जैसे कि सिंपल सी बात है, डॉग्स के जो दांत जब आ रहे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, पपीज़ होते हैं, तो दांत बहुत शार्प होते हैं, नेल्स बहुत शार्प होते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि कितनी इंटेंसिटी से ह्यूमंस को वो चुभ सकते हैं, लग सकते हैं। पर जब उनके साथ एक और पपी होता है या किटन के साथ एक और उसका फेलो किटन होगा, तो वो आपस में खेल खेल के एक दूसरे को वो चीज़ रियलाइज़ करा देते हैं। और उनको ये भी पता चल जाता है कि जो हमें पाल रहा है उसका अलग एनाटमी है। इतना तो कुदरत ने उन्हें सिखाया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लो आप कहो कि मेरे को तो सिर्फ एक ही बच्चा मिला, एक ही किटन मिली या एक ही पपी मिला, तब भी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि उसके लिए या तो कोई प्ले पार्टनर आप ढूंढिए या किसी और को साथ में रेस्क्यू कर लीजिए, शेल्टर कर लीजिए, या फिर आप पता कीजिए ऑनलाइन जाके या कैसे भी कि इसके साथ कोई ऐसा मिले जो कम से कम कुछ समय तो इसके साथ डेली बेसिस पे बिताए। तो 6 महीने तक ही होता है इन सब की ज़रूरत। और मुझे एक चीज़ और पता है कि जो लोग एनिमल्स की केयर करते हैं रेगुलरली, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम से विचलित नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि अगर कोई पिल्ला घर में आएगा तो वो सुसु वॉटी करेगा, है ना, कुछ दिनों तक करेगा, जब तक कि उसे सीखना नहीं आ जाता कि उसको कहाँ करना और कैसे करना है। और एनिमल्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो 6-7 महीने में सीख ही जाते हैं, अनलेस वो बिल्कुल ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, कुछ मेंटल इशू हो, उनको कुछ भी हो। फिर उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, अलग तरह के लोग होते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि लाइए तो पेयर में लाइए, या फिर आप एक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि पपी और किटन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई शेल्टर हो, अब वहाँ जाके देखिए, अगर कोई बहुत छोटी किटन है और आपके पास एक छोटा पपी है, तो आप उन दोनों को कंबाइन करके रखिए। मेरे साथ तो ये कुदरतन हो गया था, इसलिए भी मैंने सीख लिया। जब मेरे पास एक बहुत छोटी पपी आई जिसको मैं फॉस्टर कर रही थी, बाद में मैंने उसे अडॉप्ट ही कर लिया, और उन्हीं दिनों में एक छोटा मेल पपी भी मुझे मिला। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हमने बहुत कोशिश करी कि उसको ठीक करके उसको उसकी माँ और उसकी बहन के पास ही रख दें। उसको यूरिनरी प्रॉब्लम थी, उसके पैर में भी दिक्कत थी, पर वो हमसे इतना क्लोज, इतना अटैच हो गया कि वो खुद ही अपनी माँ को और बहन को छोड़ के वहाँ से भाग गया। और वो इतना छोटा था पर इंटेलिजेंट बहुत था। फिर
मुझे गॉड से ऐसे साइंस मिले कि ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। ज़्यादातर केसेस में जिन पपीज़ की माँ होती है, कैट्स की भी माँ होती है, उनको मैं उनसे कभी जुदा नहीं करती, क्योंकि वो उन्हीं के साथ ज़्यादा खुश हैं। ये बात हम ह्यूमंस को समझनी चाहिए। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि वो माँ का ही मैं ध्यान रखूँ, पूरे लिटर का ध्यान रखूँ। माँ को फीड कर दो तो बच्चे अपने आप फीड हो ही जाते हैं अच्छे से, अगर माँ को खाना मिले। तो उसका केस एक्सेप्शनल था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि उस एक्सेप्शनल केस की वजह से जो पपी मेरे पास थी, जिसका कोई नहीं था, जो अकेली थी, जो मेरे पास आई थी कुदरत की मदद से या भगवान की मदद से, अगेन आई वुड से इट वाज प्री डेस्टिन्ड। तो वो उन दोनों की जब मैंने पार्टनरशिप देखी, जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, वो खेलते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, तो वो एक दूसरे के ट्रेनर्स बन गए। उन्होंने एक दूसरे को सिखा दिया कि भाई तुम्हारे दांत मुझे ज़ोर से लग रहे हैं, तुम्हारे नेल्स मुझे लग रहे हैं। और आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि वो हमें हर्ट नहीं करते। उनमें से एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, दूसरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसको है कि बस कैसे भी चिपकना है किसी भी हालत में, कंपटीशन में। तो वो ही थोड़ी छोटी थी, तो उनमें भी एज गैप तो था ही, उनमें कम से कम 1.5-2-3 महीने का ही गैप था। बट जो मेल पपी मुझे मिला था उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई थी, बिकॉज उसको जो भी प्रॉब्लम थी किडनी में, उसका हमेशा यूरिन लीक होता रहता है, और उसको जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उसका जो एनल एरिया था वो छोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा था। बहुत सी दिक्कतें थी उसको। अब वो हमारे साथ है काफ़ी टाइम से, और जो भी उसकी सिचुएशन है वो उसी में हमारे साथ रह रहा है। वो बड़ा भी हो गया है, उसकी यूरिन लीक भी होती रहती है, तो मैंने उसको स्पेशली किचन गार्डन में एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है और वहाँ पे उसको फ़ायदा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं बाई चांस हो गया, लेकिन अब जब हो गया तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये औरों को भी मैं बताऊँ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.